ओशो के अनुसार भीतर से शांत रहना एक ऐसी कला है जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति, संतुलन और शांति से जोड़ती है। आज के जीवन की आपाधापी, तनाव और बाहरी विकर्षणों के बीच आंतरिक शांति पाना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कौशल है। ओशो ने ध्यान, साक्षी भाव और सहजता के मान से शांति पाने के कई सरल और प्रभावी उपाय सुझाए हैं। नंबर 1, ध्यान। ओशो का मानना था कि ध्यान आंतरिक शांति का सबसे प्रमुख और प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ओर देख सकता है, विचारों से परे जाकर एक शून्य स्थिति में पहुंच सकता है। यह शून्यता ही आंतरिक शांति का स्रोत है। ध्यान में व्यक्ति को न कुछ करना है, न कुछ सोचना, बस साक्षी बनकर देखना है कि मन में विचार कैसे आ जा रहे हैं। ध्यान से व्यक्ति अपने मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त हो जाता है और भीतर की गहराई में शांति का अनुभव करता है। नंबर 2, साक्षी भाव। ओशो ने साक्षी भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना। साक्षी भाव का मतलब है कि आप अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखें। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखिए, पर उसमें उलझिए मत। जब व्यक्ति साक्षी भाव अपनाता है तब वह बाहरी घटनाओं और आंतरिक भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। इससे व्यक्ति अंदर से शांत रहता है। साक्षी भाव से व्यक्ति हर स्थिति में मानसिक संतुलन और शांति बनाए रख सकता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। नंबर 3, स्वीकृति। ओशो के अनुसार आंतरिक शांति पाने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जीवन की हर स्थिति को स्वीकृति के साथ स्वीकार करना। जब आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वह है, तब आप चिंता, तनाव और मानसिक संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं। जब हम जीवन में प्रतिरोध करते हैं तो हम असंतोष और अशांति का अनुभव करते हैं। स्वीकृति हमें यह समझने में मदद करती है कि हर स्थिति अस्थायी है और परिवर्तनशील है। नंबर 4, यहाँ और अभी में जीना। ओशो ने वर्तमान क्षण में जीने पर जोर दिया। हमारा मन अक्सर या तो भूतकाल में होता है या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखते हैं तो हमें एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। वर्तमान क्षण में जीने से हम न केवल शांत महसूस करते हैं, बल्कि हमारे अंदर जागरूकता और ऊर्जा का भी संचार होता है। यह हमें जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में खुशी और संतोष का अनुभव करने में मदद करता है। नंबर 5, प्राकृतिक जीवन। ओशो ने कहा है कि जीवन को सहजता और प्राकृतिक रूप से जीना चाहिए। जब हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को जटिल नहीं बनाते और सरलता से जीते हैं तो आंतरिक शांति अपने आप ही आती है। जीवन को जटिल बनाना, अनावश्यक इच्छाओं और अपेक्षाओं से बांधना मानसिक तनाव और अशांति का कारण बनता है। जब हम खुद को प्राकृतिक अवस्था में रखते हैं तब हमें संतुलन और शांति मिलती है। नंबर 6, अहंकार का त्याग। ओशो ने अहंकार को अशांति और संघर्ष का मूल कारण माना। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है। अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने, श्रेष्ठता या हीनता का अनुभव करने और खुद को साबित करने की प्रवृत्ति में उलझाता है। अहंकार के त्याग से व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ता है। ओशो ने कहा कि शांति तब आती है जब व्यक्ति खुद को और अपनी इच्छाओं को भूलकर इस क्षण में समर्पित हो जाता है। नंबर 7, प्रेम और करुणा। ओशो ने प्रेम और करुणा को आंतरिक शांति का एक प्रमुख मार्ग माना। जब व्यक्ति प्रेम और करुणा के साथ जीता है तो उसकी आंतरिक स्थिति स्वाभाविक रूप से शांत होती है। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। प्रेम और करुणा से भरा हुआ मन नकारात्मकता से दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, जिससे शांति का अनुभव होता है। ओशो के अनुसार आंतरिक शांति पाने के लिए ध्यान, साक्षी भाव और जीवन की स्वीकृति के साथ जीना बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति ध्यान से अपनी आंतरिक स्थिति को देखना सीखता है और बाहरी विकर्षणों से प्रभावित हुए बिना वर्तमान में जीता है तो उसे शांति का अनुभव होता है।